अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका बेबी 2 साल से छोटा है और आप उसे कफ सिरप देने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए। मेरा नाम डॉक्टर यासिर है और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कफ सिरप आपके बेबी के लिए कितना डेंजरस हो सकता है और आप कफ सिरप की बजाय अपने बेबी को कौन सी सेफ रेमेडीज दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बेबीज 2 साल से छोटे हैं और उनको अक्सर कफ का मसला रहता है। मेरे क्लिनिक में रोज़ाना ऐसी मदर्स आती हैं जो अपने बेबी को कफ सिरप दे चुकी होती हैं, लेकिन उनकी कफ ठीक नहीं हो रही होती। व्यूअर्स, मसला ये नहीं है कि आप अपनी बेबी की केयर नहीं करते। मसला ये है कि 2 साल से छोटे बच्चों में कफ सिरप रिकमेंडेड ही नहीं है, अनलेस के डॉक्टर किसी खास कंडीशन में बच्चे को कफ सिरप लिख दें। इसकी बुनियादी वजह है बच्चों के लंग्स छोटे और एयरवेज नैरो होते हैं। बच्चों का इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है। हल्की सी भी एक्स्ट्रा डोज बच्चे के लिए काफ़ी डेंजर साबित हो सकती है। तो व्यूअर्स, अब इसको आसान अल्फाज में समझ लें कि कफ सिरप इतने रिस्की क्यों हैं। नंबर 1, बच्चों का वजन काफ़ी कम होता है, जिससे उनको डोज भी काफ़ी कैलकुलेटेड दी जाती है। हल्की सी भी एक्स्ट्रा डोज बच्चे के लिए ओवरडोज बन जाती है, जिससे या तो बेबी सारा दिन सोए रहते हैं या फिर काफ़ी सुस्त हो जाते हैं। अक्सर बच्चों के सांस की रफ्तार कम हो जाती है या फिर दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 2, कफ सिरप में अक्सर मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन ऐड होती हैं, जैसे कि सीडेटिव, एंटीहिस्टामिन और दूसरे कंपाउंड्स वगैरह। ये एक कफ सिरप देख लें, इसमें आपके कफ सिरप में क्या कुछ इंक्लूड है। नंबर 1, अमाइनोफाइलिन। नंबर 2, अमोनियम क्लोराइड। नंबर 3, डाइफिनहाइड्रामीन। एंड नंबर 4, मेंथोल। क्या ये सब कंपाउंड्स की आपके बेबी को ज़रूरत भी है या नहीं। नंबर 3, स्टडीज और रिसर्च ये बताती है कि 2 साल से छोटे बच्चों में कफ सिरप से कफ इतनी जल्दी ठीक नहीं होती जितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट के चांसेस होते हैं। इसलिए 2 साल से छोटे बच्चों में गाइडलाइंस रिकमेंड नहीं करती कि आप बेबी को कफ सिरप दें। अगर आप कफ सिरप नहीं दे सकते तो फिर आप कौन सी रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं। नंबर 1, सेलाइन नेजल ड्रॉप। अपनी करीबी फार्मेसी से ये ड्रॉप्स खरीद लें और बच्चे के नाक में दोनों तरफ 2 से 3 कतरे डालें और फिर कुछ सेकंड के बाद बल्ब सकर से ये सारा रेशा सक कर लें। इससे ना सिर्फ बच्चे के नाक में जमा हुआ रेशा खत्म हो जाएगा, बल्कि उसका सांस भी बहाल हो जाएगा और उसकी खांसी में भी काफ़ी बेहतरी आएगी। नंबर 2, रूम ह्यूमिडिफायर। सर्दियों में हवा काफ़ी ड्राई हो जाती है और ऐसे में ह्यूमिडिफायर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ये आपकी एयर को मॉइस्ट कर देते हैं, जिससे बच्चों को सांस लेने में काफ़ी आसानी रहती है। नंबर 3, नेबुलाइजर का इस्तेमाल। बच्चों में हल्की स्टीम का इस्तेमाल ना करें, ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, बल्कि नेबुलाइजर का इस्तेमाल करें। नेबुलाइजर एयर को मॉइस्ट और वार्म करके डायरेक्टली आपके लंग्स तक पहुंचाता है, जिससे खांसी में काफ़ी बेहतरी आती है। नंबर 4, पोजीशनिंग। अक्सर बच्चे जब सीधा लेटते हैं तो उनकी खांसी बढ़ जाती है। ऐसे में बेबीज की हेड को हमेशा एलिवेट रखें। अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है तो सिर्फ बेडशीट को रोल करके उसके सर के नीचे रख दें, और अगर आपका बेबी 1 साल या इससे बड़ा है तो आप सेफली कुशन या तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, ब्रेस्ट फीडिंग या फीडर। अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड करता है या फिर बोतल, तो कभी भी उसको सीधा फीड ना करवाएं, बल्कि उसको 35 से 45 डिग्री पर रखें। ऐसे में दूध बच्चे के गले में अटकेगा नहीं और ना ही रिफ्लक्स यानी कि वापस आ सकेगा, जिससे बच्चे के थ्रोट में इरिटेशन नहीं होगी और ना ही कफ रिफ्लेक्स ट्रिगर होगा। नंबर 5, हाइड्रेशन। 6 माह से छोटे बच्चे में सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क रिकमेंडेड है। अगर आपका बेबी 6 मंथ से बड़ा है या फिर 1 साल से बड़ा है तो आप सेफली उसको वाटर दे सकते हैं। कोशिश करें कि सर्दियों में बच्चों को नीम गर्म पानी दें। ये आपके बच्चे के गले को खुश्क नहीं होने देंगे और खांसी से भी काफ़ी बचाएंगे। नेक्स्ट, अपने बच्चे का रूम का एनवायरनमेंट काफ़ी साफ सुथरा रखें। कमरे में कोई भी स्मोक ना करें, ना ही स्प्रे का इस्तेमाल और ना ही अगरबत्ती का। ये सब चीज़ें बच्चे के गले को इरिटेट करती हैं और खांसी की वजह बनती हैं। तो अपने बच्चे के रूम को काफ़ी साफ सुथरा रखें। अगर आपके बेबी में कफ के साथ साथ ये अलामात मौजूद हैं तो होम रेमेडीज़ के बजाय फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें।
अगर बेबी की सांस की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर चेस्ट अंदर की तरफ धंसने लग जाए या फिर बेबी की नाक फूलने और सिकुड़ने लगे। अगर आपका बेबी दूध पीना छोड़ दे और बिल्कुल सुस्त और निढाल हो जाए या फिर बेबी का बुखार काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो और उतर ही ना रहा हो या फिर बेबी का चेहरा और लिप्स ब्लू हो जाएं, तो ऐसे में फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। ये रेड फ्लैग्स हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपने अभी तक मेरी बेस्ट कफ सिरप की वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर लाजमी देखें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।